सर जैसे मैंने आपके वीडियोस देखे कि आपने बोला था कि जितने भी लोग हैं जिनका इनिशिएटिव है आप उनको फाइनेंस करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि फाइनेंस के साथ जो एग्जीक्यूशन हो तो उसमें भी कुछ लोग वीक होते हैं। तो उसके लिए आपकी मतलब उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं क्या वो सारी चीज़ें? वो मेरा ये है कि जब अगर मैं फाइनेंस करने की बात कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसने अपना आइडिया सुनाया और मैंने पैसे दे दिए। उसके पीछे मेरा प्रॉपर प्लान ये है कि पहले आप आओगे, आप अपना बेसिक प्लान बताओगे कि आप क्या चाहते हो, आइडिया क्या है आपका। फिर उसको मैं अपने हिसाब से, जो मेरा फॉर्मेट है, अपने फॉर्मेट के हिसाब से मैं उसको एवेल्यूएट करके और फिर आपको पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी दूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये है। और अगर मेरे को ज़रूरत होगी और ऐसा लगेगा कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है तो मैं अपनी कंपनी को आपके साथ में इन्वॉल्व करूँगा कि वो हर समय आपकी जो डे टू डे प्रैक्टिस रहेगी, जो चीज़ें आप आके जाके करेंगे, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है चीज़ों का, वो हमारी कंपनी देखेगी। फिर मार्केटिंग कैसे होती है वो देखेगी, मैन पावर आपका कैसे आ रहा है, एचआर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो देखेगी और वो साथ में खड़ी रहेगी आपके। तो क्योंकि भाई जब आप एक बार सीख जाएंगे, कर लेंगे, इन सब चीज़ों में आप में महारत आ गई तो फिर आप आगे जाइए, करिए, उसको करते जाइए। अब आप फिर निकल जाइए। आपको मतलब आपको जैसे स्केट्स में तुमने बताया ना, स्केट्स में सिखाते हैं, तो स्केटिंग में थोड़ा थोड़ा जब सिखाया, जब आप सीख गए तो आप स्केटिंग करके जहाँ जाना है जाओ। लेकिन शुरू में हमने अगर आप सिर्फ लिया और आपको पैसा लगा दिया तो मेरे को मालूम मेरा पैसा डूब जाएगा। तो भाई मेरा पैसा ना डूबे उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए ये तरीका है कि शुरू में मैं आपके साथ इन्वॉल्व होके, चाहे वो पार्टनरशिप का बेसिस हो या जैसे भी हो, वो मेरी कंपनी पूरी तरह इन्वॉल्व रहेगी और डे टू डे चीज़ों में मॉनिटर करेगी। और जब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, पहले ही एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, सिस्टमेटिक होगा। और ये ऐसे भी नहीं होगा कि जो वे कोई भी आइडिया लेके आगे कि साहब ऐसे करना, नहीं। जब आपका प्लान जितना कॉन्क्रीट होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 20 लोग आए, उन 20 लोगों में मैंने सबकी बात सुनी, अगर मेरे को 3 या 4 सही लगते हैं तो वो 3-4 के साथ शुरू किया जाएगा। बाकी जो 16 है उनको समझाया जाएगा कि अभी आपको अपना बेसिक प्लान पे क्या काम करना है, आप कैसे अपने A to Z जो चीज़ें हैं उसकी प्रोजेक्ट की कैसे रिपोर्ट बनाएं आप। तो वो जब बन जाएगी, उसकी पूरी रिपोर्ट की टीम अलग है, वो एवेल्यूएट करेगी आइडिया को, उनको क्या सलाहें देनी वो देगी और उस तरीके से काम करेंगे। अब जैसे एक फ़ोटोग्राफ़र, मैं अपनी फ़ील्ड जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी और सिनेमैटिक्स में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो कई बार ये होता है कि मैं उस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ तो मेरी स्टडीज़ हो गई और भी सारे जो एक्सपेंसेस मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो इस पे भी थोड़ा-सा एक मतलब एक तरीके से ये होता है कि जैसे अगर मैं स्टडीज़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपेंसेस को छोड़ना पड़ता है मुझे, मैं अपने इस काम को नहीं कर पा रहा होता हूँ। और जब मैं काम पे ध्यान दे रहा होता हूँ तो स्टडी का जो है मतलब स्टडी पोर्शन जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो इस सब चीज़ों का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे सेट करना होता है? बहुत सही। क्या होता है, बहुत बार हम ऐसे अननेसेसरी कामों को करते चले जाते हैं जो हमारी लाइफ के टोटल स्पान में, मतलब टोटलिटी में उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैंने, हमारे साथ के बहुत सारे दोस्त थे, कोई बीए मैथ्स कर रहा है, क्यों कर रहा है उसको नहीं मालूम। उसने कोई डिग्री करने के लिए, ये करने के लिए, जर्नलिज्म में भी वो बोले हम ये कोर्स कर रहे हैं। भाई जर्नलिज्म से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप शौकिया या ये शो करने के लिए कि ये डिग्री मेरे पास है। उन डिग्रियों का मतलब क्या है भाई? जब आप खुद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो आप चाहे चौथी पास हैं या आपके पास डिग्री है, इसका कोई मतलब नहीं होता। आपके बिजनेस में सिर्फ आपका हुनर काम करता है, आपकी पर्सनैलिटी काम करती है, जितना आपको पता है वो काम करता है। तो अगर आपने ये बिल्कुल पक्का कर लिया है कि आपको अपना बिजनेस ही खुद का करना है, आपको कहीं जॉब नहीं करना है, तो डिग्रियों को आप किनारे कर दें, डिग्रियों को आप भूल जाएं। आपने जितना आज तक पढ़ना था पढ़ लिया, वो जो कुछ आपको आना था आ गया। अब आपको जो काम करना है, आपको अपने बिजनेस पे करना है, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों पे करना है। इस तरीके से आपने प्रायोरिटीज सेट करते हो कि मेरे पूरे लॉन्ग रन में इनमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस रखने वाली है, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होगी, कौन सी नहीं होगी। जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उसको प्रायोरिटीज़ बनाओ। क्या होता है, हमारे पास हमेशा प्रायोरिटीज़ 10 होती हैं, पर उन प्रायोरिटीज़ को सही मायनों में, सही आधार पर रखना और उसको उस हिसाब से चूज़ करना, वही तो हुनर है। तो आपको ये पता है कि आपके पास में कुल जमा दिन के 12, 14, 15 घंटे हैं। इन 15 घंटों को ही तो आपको इन्वेस्ट करना है और इनको आपको इतनी खूबसूरती से इन्वेस्ट करना है कि जो आपकी सही मायनों में प्रायोरिटी होनी चाहिए उस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हो, उस पर ज़्यादा समय जाए। जो दूसरे नंबर की है फिर उस पर समय जाए। अब बात रही पैसे की, जो तुम पैसे के बोल रहे हो कि पैसा कम पड़ता है, आपको पता है कि भाई आज की तारीख में मैं करीब करीब अपने मेहनत से अपने से इतना पैसा निकाल लेता हूँ। जो भी निकालते हो आप, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, तो ये 10,000 ये भी समय की, जैसे जैसे रोज़ का मैं बोलता हूँ तुम्हें 15 घंटे एक्टिव आवर्स मिलते हैं, वैसे ही तुम्हें मान लो महीने में 10,000 अभी मिल पा रहे हैं। तो अभी तुम्हें उन 10,000 के बीच में ही चलना पड़ेगा। इस 10,000 में से मान लो मेरा खाना रहना खर्चे में 4-5,000 मैं बर्बाद कर दूंगा या चला जाएगा, आवश्यक है वो उसमें जाएगा। अब बचे मेरे 5, इनको मेरे को किस तरीके से करना है। अब अगर ये मेरे को कम पड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा बढ़ा लूँ। तो मैं जिन क्लाइंट्स के थ्रू मेरे पास 10,000 आ रहे हैं उनमें से 1-2 को अगर मेहनत करके बढ़ाऊंगा तो ये 15,000 तक पहुंच जाएगा। तो शुरू में मेरी प्रायोरिटी क्या है? 2 क्लाइंट बढ़ाना।
तो अभी मैं बाकी चीज़ों को रोकूँ और 2 क्लाइंट बढ़ाने पे काम करूँ। जब मेरे 2 क्लाइंट बढ़ जाएँ, मैं 15,000 के लेवल पे आ गया, तो अब मैं किस पे फोकस करूँ? अब मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो मेरे को अपना काम बढ़ाना है, जो मेरे को लेवल 2 पे जाना है। तो लेवल 2 पे जाने के लिए जो मेरे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जो नो हाउ मेरे लिए ज़रूरी है, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ मेरी ज़रूरी है, मैं उस पे वर्क करके वो हासिल करूँ। इसमें मेरे को कौन से साथी लगेंगे, कौन सा मैन पावर लगेगा, मैं थोड़ा उस पे वर्क करूँ और उनको मैं कैसे ला सकता हूँ, या तो मैं हायर कर सकता हूँ या उनसे पार्टनरशिप कर सकता हूँ। कौन सा मेथड मेरे लिए सही रहेगा, मैं उस पे वर्क करूँ और इस तरह से मैं लेवल 2 के लिए अपने को प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर मैं लेवल 2 पे चला जाऊँगा। अब जब मैं लेवल 2 पे चले जाऊँगा तो नेचुरली जो अभी 15,000 की मेरी कमाई है वो मेरी 25, 30, 35 पे जाएगी। तो अब मेरे पास कुछ पैसा बढ़ गया है और इसके बाद में जो आवर्स हैं, अब मैं उनको लेवल 3 पे काम करने पे लगाऊँ। तो प्रायोरिटाइजेशन जो है ना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। और ये कैसे आता है? हम बहुत सारी फालतू चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते रहते हैं जिनका लॉन्ग रन में कोई मतलब नहीं होता। उनको अवॉइड करना है, उनको ख़त्म करना है, बस।